नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। राधे राधे। अब अपना इससे पदार्थ के बाद अगला टॉपिक है मोल अवधारणा, जिसको कहा जाता है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल क्या होता है? मोल का एक शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। मतलब कुछ कणों का ढेर हो जाए उसी को क्या कहेंगे? मोल। अब ढेर, अब जैसे अपन ने ये पढ़ा है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। और वो सूक्ष्म कण कितने बारीक होते हैं जो अपने नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो जैसे एक कण जो तो अपन इसको देख नहीं पा रहे, तो इस एक कण को ही मोल नहीं कह सकते। ऐसे कणों का बहुत सारा गुच्छा हो जाएगा, मतलब एक ढेरी बन जाएगी। उस ढेरी को क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। अब इस ढेरी के अंदर कितने कण होने चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻³ कण। इतने कण हैं तभी उसको क्या कहेंगे? मोल। तो यहाँ से मोल क्या हो गया? किसी पदार्थ को मापने की इकाई, और इसी को कहा जाता है पदार्थ की एसआई यूनिट। तो किसी पदार्थ को मापने की एसआई यूनिट क्या होती है? मोल। मोल का मतलब ढेर होता है, मतलब वह कणों का गुच्छा है जिसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 कण मौजूद है, तो उसी को कहेंगे मोल। अब ये क्या होता है? किसी भी पदार्थ में उपस्थित परमाणु, कण या आयन या इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करने के लिए इस विधि को काम में लिया जाता है। एक मोल। एक मोल किसे कहेंगे? वह पदार्थ वह पदार्थ वह पदार्थ जिसमें 6.022 इंटू 10⁻³ कण उपस्थित हो उसी को क्या कहेंगे? एक मोल। और इस संख्या को कहा जाता है अवगाद्रो संख्या, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है Na के द्वारा। शॉर्ट में किसे लिखेंगे? Na के द्वारा। जैसे मैं आपको ऐसे कह दूं, अभी किसी पदार्थ में परमाणु, कण, आयन या अणु अणु की बात कर सकते हो, अणु या इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करने का काम में लिया जाता है। जैसे मैं ऐसे कह दूं, एक मोल कार्बन। एक मोल कार्बन का मतलब क्या है? इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु उपस्थित है। इसके अलावा मैं ऐसे कह दूं, एक मोल जल H2 में, इसमें भी वही 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु। जैसे नॉर्मली उदाहरण में ऐसे कह दूं, मैं एक मोल पेन है मेरे पास। एक मोल पेन का मतलब है इसमें वही 6.022 इंटू 10⁻23 पेन। तो इन पेनों का इतने गुच्छों को अपन कहते हैं एक मोल। अब मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि जैसे एक मोल सोडियम परमाणु है, वो किसके बराबर हो सकता है? एक मोल मैग्नीशियम के, या एक मोल एल्यूमिनियम परमाणु के। तो एक मोल के अंदर हमेशा संख्या फिक्स होती है, और एक मोल के अंदर हमेशा संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका एक ये कथन के तौर पे आ सकता है कि एक मोल सोडियम परमाणु एक मोल मैग्नीशियम परमाणु के बराबर होता है। बात सही है। या फिर एक मोल सोडियम एक मोल एल्यूमिनियम परमाणु के बराबर होता है, तो यह बात भी सही है, क्योंकि एक मोल में ये संख्या फिक्स होती है। इसी के अलावा इसी में मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान क्या होता है? जो एक मोल अब एक मोल परमाणु अणु कुछ भी है, उस एक मोल का जितना द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान।
मतलब एक मोल में परमाणु, अणु, आयन या इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाएगा, मोलर द्रव्यमान। अब ये संख्यात्मक रूप से तो है ना, संख्यात्मक रूप से तो ये आणविक या परमाणुवीय द्रव्यमान के बराबर होता है। संख्यात्मक रूप से तो किसके बराबर होगा, आणविक या परमाणुविक द्रव्यमान के बराबर। और इसकी इकाई होती है ग्राम पर मोल। इसकी इकाई क्या होगी, ग्राम पर मोल। जैसे मैं ऐसे कह दूं, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका आणविक भार कितना होगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 1 का 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए 16, सॉरी 32, तो कितने हो गए 44 ग्राम पर मोल। इसका मोलर द्रव्यमान कितना आ गया, 44 ग्राम पर मोल। वैसे अगर आपको जल का निकालना है तो जल का कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। या इसी के लिए आपको अगर मैं नॉर्मल सोडियम के लिए पूछ लूँ तो सोडियम का कितना हो जाएगा, 23 ग्राम पर मोल। या इसी के साथ में किसका पूछ लूँ, अमोनिया का मोलर द्रव्यमान, तो अमोनिया का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 3 है, तो टोटल कितना हो गया 17 ग्राम पर मोल। तो आप किसी भी जो आणविक द्रव्यमान होता है ना, वह इसका क्या बन जाता है, मोलर द्रव्यमान। किसी भी यौगिक का, किसी भी तत्व का आप निकाल सकते हो। जैसे H2SO4 का निकालना है, एक मोल के लिए निकालना है, तो एक मोल के लिए H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान होता है 90 ग्राम पर मोल। तो मोल द्रव्यमान क्या होता है कि एक मोल में उपस्थित परमाणु, अणु या आयन के इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाएगा, इसका मोलर द्रव्यमान। ये संख्यात्मक रूप से तो आणविक या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। और इसकी इकाई होती है ग्राम पर मोल। जैसे एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोलर द्रव्यमान होगा, 44। वैसे जल के अंदर 18, सोडियम का 23 होता है, अमोनिया का 17 होता है और H2SO4 का 98 ग्राम होता है। अब इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। पहले मोल याद करने का गणितीय निरूपण देखते हैं। मोल याद करने के लिए गणितीय रूप, अब गणितीय रूप पहली चीज है मोल की संख्या याद करनी है। मोल की संख्या, यदि आपको दिए गए पदार्थ की मात्रा, मतलब दिए गए पदार्थ की मात्रा अगर आपको ग्राम में दे रखी है, दिए गए पदार्थ की मात्रा अगर आपको ग्राम में दे दी जाए तो आप उसमें या तो आणविक या परमाणुवीय द्रव्यमान का क्या दोगे, भाग, तो उससे निकल के आ जाएगा मोल की संख्या। जैसे दूसरा होगा, यदि आप वही मोल मोल निकाल लें, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं n बराबर दिए गए पदार्थ की मात्रा जो ग्राम में इंटू मोलिकुलर वेट। अब वही मोल निकालना है, पर इस बार आपको दिए गए पदार्थ की मात्रा आयतन में दी गई है। और यह मान हमेशा गैस के लिए निकालेंगे तो STP पर निकालेंगे, हमेशा किस पे निकालेंगे, मानक ताप व दाब पर। नंबर ऑफ मोल निकाले, दिए गए गैस का आयतन दिया हुआ है और आयतन या तो लीटर में देगा या मिलीलीटर में देगा। अपन यहाँ पे जो यूनिट लिख रहे हैं लीटर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो दिए गए पदार्थ की मात्रा लीटर के अंदर, दिए गए पदार्थ की मात्रा किसमें आएगी, वह लीटर में, तो इसमें भाग देंगे 22.4 लीटर। किसका भाग दे देंगे, 22.4 लीटर। तो इसे ये रिजल्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे, एक मोल किसी भी गैस का, किसी भी गैस का आयतन, एक मोल किसी भी गैस का आयतन बराबर होता है 22.4 लीटर के। पर कौन से केस में, एसटीपी पर। एसटीपी पर एक मोल किसी भी गैस का आयतन होगा 22.4 लीटर। थर्ड फॉर्मूला, वही नंबर ऑफ मोल निकालना है। इस बार दिए गए पदार्थ की मात्रा कणों में दी गई है, दिए गए पदार्थ की मात्रा इस बार किसमें दी है, कणों की संख्या में। अगर कणों की संख्या में दी गई है तो उसमें भाग देंगे अवगाद्रो संख्या का।
6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं Na। अवगाद्रो संख्या का भाग देंगे तो उसे क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से भी, एक मोल में पदार्थ के कणों की संख्या किसके बराबर होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो उम्मीद है तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, 54 ग्राम जल के मोल ज्ञात कीजिए। दिए गए पदार्थ की मात्रा ग्राम में है। अब ग्राम में है तो नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो दिए गए पदार्थ की मात्रा 54 अपॉन आणविक द्रव्यमान। जल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, 18। कितनी बार, तो 3 बार जा रहे हैं, तो इसके कितने मोल आ गए, 3 मोल। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे मोल याद हो गए, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें जल के अणु की संख्या याद कीजिए। जल के अणु की संख्या, अब अणु की बात कर ले, सॉरी अणु क्या, कणों की निकाल ले, तो इसमें आपसे पूछ लिया जाए परमाणु की संख्या याद कीजिए। आपके पास टोटल कितना दे, कितने मोल प्राप्त, 3 मोल इंटू इस पूरे अणु में कितने परमाणु हैं, 2 तो हाइड्रोजन के और एक किसका है, ऑक्सीजन का। तो टोटल कितने हो गए, 3 इंटू एक मोल के अंदर कणों की संख्या कितनी होती है, आप अवगाद्रो संख्या। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो टोटल परमाणु संख्या आ जाएगी 6 इंटू Na। और Na का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻3। कितने क्या निकलेंगे, मिलेंगे आपको इसमें परमाणु। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं। यदि किसी गैस, ऐसे उदाहरण के तौर पे लिख लो 5.6 लीटर नाइट्रोजन के मोल, तो सॉरी नाइट्रोजन गैस के मोल याद कीजिए। अब इस बार गैस का आयतन दिया है वो भी लीटर में, तो इसे निकालना है नंबर ऑफ मोल। दिए गए पदार्थ की मात्रा इस बार लीटर में, तो 5.6। अब दिए गए पदार्थ की और एक मोल में कितने लीटर आयतन होता है, तो 22.4। इसे भाग दोगे तो कितनी बार आएगा, 0.25 मोल। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालना है और दिए गए पदार्थ की मात्रा कितनी है, 46, और सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है 10। कितने मोल आएंगे, 2 मोल। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या कितनी हो। अब दोबारा क्वेश्चन पूछता है अणुओं की संख्या कितनी होगी। अब इसमें ऑलरेडी क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं, तो 5 बराबर अणुओं की संख्या निकालनी है, तो कणों की या अणुओं की संख्या, और उसको किससे का भाग दे रहे थे, अवगाद्रो संख्या। तो यहाँ से अणुओं की संख्या निकालेंगे तो 5 इंटू अवगाद्रो संख्या, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या निकल जाएंगे, अणुओं की संख्या। डाई मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन, जब मैं नंबर ऑफ मोल निकालना है, आपको ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल दे रखा है, एसटीपी पर आयतन निकालना है, तो आयतन में किसका भाग रहते हैं, एसटीपी पर निकालना था, किसी गैस का एक मोल पर आयतन हो रहा था 22.4, और आपको ऑलरेडी मोल दे रखा है डाई मोल, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो डाई इंटू 22.4, तो ये आ जाएगा आपके पास 56 लीटर। तो 2.5 मोल नाइट्रोजन गैस का एसटीपी पर आयतन कितना हो जाएगा, 56 लीटर। जैसे 90 ग्राम पानी में कितने अणु होंगे। अब 90 ग्राम पदार्थ की मात्रा दे रखे तो पहले आप निकालोगे वो, तो दिए गए पदार्थ की मात्रा 90, और जल का अणु सूत्र होता है H2, और H2 का आणविक द्रव्यमान होता है 18। 18 बने
90 तो उसके कितने मोल आ गए? 5 मोल। अब 5 मोल आ गए तो इसमें आपको निकालना है अणु की संख्या। अब मोल निकल गए तो मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और ये आपको क्या निकल जाएंगे? जल में अणुओं की संख्या। वैसे निकालो 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे? तो सीधे ग्राम की मात्रा दे रखी है तो नंबर ऑफ मोल 4, पर हाइड्रोजन गैस है, उस बार हाइड्रोजन गैस है तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और 2 हाइड्रोजन के 2, तो टोटल इसके नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 2 मोल। वैसे अगर आप ऑक्सीजन का निकालना चाहो तो ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ ऑक्सीजन के मोल निकालना है तो ऑक्सीजन की मात्रा दे रखी है 32 ग्राम। और ऑक्सीजन अणु का अणु द्रव्यमान जो होता है 32, तो इसका कितने मोल आ जाएंगे? 1 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या याद कीजिए। अब आपके पास ऑलरेडी क्या दरकार? 1 मोल ऑक्सीजन अणु है और ऑक्सीजन अणु में भी क्या याद करना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले तो मोल तो ऑलरेडी दरकार है, ऑक्सीजन अणु है, एक ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का अणु है तो कितने होंगे? 2 अणु होंगे और 2 अणु में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या तो निकल गई, पर आपको टोटल मोल के अकॉर्डिंग निकालिए। जब एक मोल में 1 मोल देता है, इसमें अणुओं की परमाणु की संख्या या कणों की संख्या कितनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल 1 मोल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.6 लीटर नाइट्रोजन गैस, जो कि एसटीपी पर बात कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करनी है। लीटर में मान दे रखा है तो एसटीपी पर आप नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे एसटीपी पर आयतन 5.6 है। एसटीपी पर आयतन कितना होता है गैस का? 22.4। तो उससे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.25 मोल। तो 5.6 लीटर नाइट्रोजन का एसटीपी पर मोल कितना मोल हो गया? 0.25 मोल। अब इसमें आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। नाइट्रोजन है और अणु की फॉर्म में, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में 14 इलेक्ट्रॉन। अब कितने मोल दे रखे हैं? 0.25 इंटू मोल में गुणों से क्या? 6.022 इंटू 10⁻23। और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आप इस 0.25 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।